एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल का फुल मैकेनिज्म हम इधर आप करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उनमें से फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और दूसरा इसमें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। पर ऑक्साइड के लिए एक बड़ी स्पेशलिटी आपको भी पता है, +1 में हमने रिडॉक्स रिएक्शन में देखा है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ ही लिंकेज में होगी और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑलवेज -1 होनी चाहिए। थर्ड, स्पेशली फॉर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, इधर HBr के साथ रिएक्शन होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इनऑर्गेनिक में H2O2 और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में हम जो यूज करेंगे वो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला देखिए, दिस इज फिनाइल रिंग, ये बेंजोइल है, दिस इज ऑल्सो बेंजोइल। तो इन दोनों के बीच में एक पेरोक्सी लिंकेज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करिए। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हम देख सकते हैं। और अब जो इसमें फिफ्थ पॉइंट आपने याद रखना है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट बोलेंगे। खराश इफेक्ट, जो इनिशियल डेज थे तो इसमें खराश ने HBr का यूज किया, तो इसलिए इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए। कंफ्यूजन कई बार मार्कोनिकॉव्स रूल के विद रिस्पेक्ट टू हो सकती है कि पेरोक्साइड का इसमें क्या रोल है, या मार्कोनिकॉव्स रूल में अगर हम HBr के साथ पेरोक्साइड लगाए तो क्या वो एडिशन मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल एक यूनिक रिएक्शन है, इसमें आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो देखना है कि ये एक सबसे सिमेट्रिकल पोर्शन से ली हुई हमने अनसिमेट्रिकल पार्ट की ड्राइव्ड प्रोपीन है। तो देखिए अगर हम इसको अच्छी तरह से गौर से देखें तो ये देखिए कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखने का वे है। दूसरा तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ हाइड्रोजन के काउंटिंग करें। अब देखिए HBr, अगर यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल हम अप्लाई करें तो नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा, डबली बॉन्डेड के पास, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। बट एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन करवाना, तो नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास, और H जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। बट ये तो एक तरह से क्रैमिंग वाला पोर्शन है कि नेगेटिव वहां जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसको हम मैकेनिज्म के विद रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हम करने लगे हैं। देखिए ये जो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, आपने ये समझ के चलना है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन। अब किस तरह से चलेगा, हमें पता है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होमोलिटिक फिशन से होगी। तो इसमें जो बेंजोइल पेरोक्साइड हम यूज करते हैं वो इनिशिएटर है इस रिएक्शन का। कैसे, ये जो ऑक्सीजन है इनमें जो क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पे
होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज में हमें ये इनिशियल जीओसी के पोर्शन में हमने सीखा कि ये फिश एरो के विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ये जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये लेके अलग हो जाएंगी, और जो हमारे पास फ्री रेडिकल आएगा उसके 2 मोल्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये फ्री रेडिकल है। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, अब फर्दर किस तरह से मूव करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम फर्दर रिएक्शन शुरू करें तो देखिए किस तरह से। तो अब जब ये बन गया है तो इसके आगे देखिए हमारे पास जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, तो अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो जैसे ये फ्री रेडिकल है तो ये दोनों भी होमोलिटिक क्लीवेज के साथ ही ब्रेक डाउन करेंगे। तो इससे होगा क्या, अगर इसे हम थोड़ा सा क्लियरली समझें तो ये इस तरह से आएगा, ये दोनों भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। तो अब ये तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसको हाइड्रोजन मिल गया, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन, ये स्टेबलाइज हो गया। बट इधर ब्रोमीन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो यही जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना अटैक करेगा प्रोपीन के ऊपर। देखिए किस तरह से, अब फर्दर रिएक्शन हम किस तरह से करेंगे। अब जो ब्रोमीन है इसमें जो रिएक्शन आएगी वो प्रोपीन के साथ, ये हमारे पास Br का फ्री रेडिकल है, तो इसमें किस तरह से अटैक करना है। ये दोनों भी होमोलिटिक क्लीवेज शो करेंगे, तो उससे ये दोनों इस तरह से आएंगे। दो सिचुएशंस हमारे पास इधर बन गई हैं, तो अब इन 2 सिचुएशंस को किस तरह से हमने देखना है। यहीं से जो फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। पहले तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ही चल रही थी। अब ये जो Br है, जो Br फ्री रेडिकल है, अब अगर इसके ऊपर अटैक करता है, अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो जो फर्दर हमारे पास फ्री रेडिकल ही बनेगा वो किस तरह से, वो ये वाला फ्री रेडिकल आ गया। तो इसमें अगर इस तरह से अटैक करता है, मैंने बोला आपको 2 इसके पास अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया। दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और हमें ये भी पता है कि जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं फ्री रेडिकल्स का, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किस तरह से है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इसमें ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास फ्री रेडिकल का 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट जो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल का बनाना है। अब देखिए किस तरह से चलेगी ये रिएक्शन। ये वाली हमने कंसीडर नहीं करनी रिएक्शन क्योंकि स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसको हम रब कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से फर्दर प्रोडक्ट आएंगे। अब ये वाला फ्री रेडिकल हम यूज़ करेंगे 2 डिग्री वाला, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ अब एक और मोल जो HBr का है वो रिएक्ट करेगा, तो ये भी दोनों फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज शो करेंगे। तो इसमें देखिए ये और ये दोनों, अब हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल का वो आ जाएगा। क्योंकि शुरू में हमने देखा है 1 ब्रोमो प्रोपेन ही हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, तो ये जो Br फ्री रेडिकल बच गया ये फर्दर रिएक्शन करता रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन भी है, ऐसे ही प्रोपेगेशन करता रहेगा। तो हमारे पास जो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल का मेन प्रोडक्ट आया
तो इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली 1 2 और 3 दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हर एक रिएक्शन में जो एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल है HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा ये फ्री रेडिकल एडिशन ही फॉलो करेगी। तो आज हमने एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल का मैकेनिज्म देखा और इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखी।